जम्मू कश्मीर के लिए आज पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। पीएम मोदी की अगुवाई में रविवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। जम्मू कश्मीर चुनाव के आप ने 7 कैंडिडेट का किया ऐलान। पुलवामा से फैज अहमद सोफी को दिया टिकट। आपने जम्मू कश्मीर के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 13 कैंडिडेट का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सवाल, अगर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और उसके आतंकी के साथ खड़े होंगे तो भी क्या राहुल गांधी साथ देंगे? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की 2 टूक, अगर कांग्रेस हमारे एजेंडे के साथ तो हम करेंगे समर्थन। अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में समस्याएं बढ़ी, महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बोली, कांग्रेस और एनसी का गठबंधन बढ़िया, सियासी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत। बीजेपी पर भड़के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जम्मू कश्मीर में हम किसके साथ गठबंधन करेंगे, बीजेपी को क्या मतलब? एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला बोले, अमित शाह ने मैनिफेस्टो के सिर्फ एक पैराग्राफ पर फोकस किया, सुनकर दुख हुआ। कांग्रेस एनसी का बेमेल निकाह हुआ, जल्द तलाक होगा, प्रमोद कृष्णम का तंज। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से सपा ने अजीत प्रसाद को बनाया कैंडिडेट। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत। अवधेश प्रसाद का दावा, मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी हारेगी, विभाजन की राजनीति जनता नहीं चाहती। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का दावा, हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी की सरकार बनेगी। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा जाति जनगणना होकर रहेगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। राहुल के जाति जनगणना वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का दावा निशाना, कहा वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ललन सिंह ने कहा, राहुल एनडी गठबंधन की बैठक में जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया था, बुलाने पर भी बैठक में नहीं पहुंचे राहुल गांधी दूसरों की जाति पूछते हैं, उनकी जाति पूछने पर उनको गाली लगता है, उनका मेंटल चेकअप होना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग। मायावती का कांग्रेस से सवाल, अपनी सरकार में जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई? एलजेपी चीफ चिराग पासवान बोले, जाति जनगणना जरूरी ताकि सरकार को योजना बनाने में मदद मिले। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा बांग्लादेश की घटना पर सबके मुंह बंद हैं, उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर। सीएम नीतीश से मिले बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, कहा वो 2025 में लड़ेंगे चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया, वो इस्तीफा दे, सीएम हेमंता की मांग। झारखंड बीजेपी इंचार्ज सीएम हेमंता बोले, युवाओं से रोजगार की बात की तो सीएम सोरेन ने लाठीचार्ज करवाया। दिल्ली में आपको लगा झटका, उसके 5 पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, आप कोई काम नहीं कर रही, इसलिए उसके नेता साथ छोड़ रहे हैं। वोट के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, सरकार बनने के बाद भूल जाती है, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना। एनपीएस से भी खराब है यूपीएस, ये केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साजिश, आप सांसद संजय सिंह का बयान। महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को दी मंजूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया था। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा आरोप, कांग्रेस और सपा ने वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, वक्फ की संपत्ति सरकारी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पीएम मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप, दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र महिला अपराध में लापरवाही किसी भी स्तर पर हो, सबका हिसाब होना चाहिए, मैसेज ऊपर से नीचे तक साफ जाना चाहिए, पीएम का बयान। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ आयोजित, पीएम मोदी का भव्य स्वागत, महिलाओं ने तालियां दी। पीएम ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे, उनसे संवाद भी किया। शिंदे सरकार की पीएम ने की तारीफ, कहा विकास कार्यों से पूरी दुनिया में महाराष्ट्र का ऊंचा नाम हुआ। आरजीकर हॉस्पिटल कांड में मुख्य आरोपी संजय रॉय का रविवार को हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अब तक 7 लोगों का हुआ पॉलीग्राफ। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का बयान, जांच में बहुत सबूत मिले। आरजीकर हॉस्पिटल भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े 15 ठिकानों पर मारी गई। रविवार को घर में 12 घंटे तक चली तलाशी। सीबीआई की छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, पूरा भ्रष्टाचार बाहर आएगा। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार समेत कई नेता हुए शामिल। आज जन्माष्टमी की वजह से कोलकाता में विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार 28 फरवरी को फिर से प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया। कोलकाता में जारी रहेगी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, ममता सरकार की तरफ से नहीं मिला ठोस आश्वासन।